सर, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम जो है मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पहुंची थी। जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे थे, तो उसी सिलसिले में आप लोग वहां पर गए थे रेलवे डिपार्टमेंट से। आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हो इस पर? आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हमने बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पर जाकर तहकीक़ात किए, वहाँ का जायज़ा लिया। तो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जो संगी इस मुसल्ले के अंदर घुसकर साथ चप्पल शू पहन करके जिस तरह से बेहुरमती की है, वो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि सारे हिंदुस्तान के भाइयों को, मुसलमान भाइयों को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। ये सरासर गलत है और इसका जो है इनको जवाब देना पड़ेगा। और एक शर्मनाक बात ये भी है कि रेलवे डिपार्टमेंट इस वक्त तक क्या कर रही थी। हम उस रेलवे डिपार्टमेंट को भी हम सवाल करते हैं कि ये क्यों नहीं उनको रोका गया, क्यों उनको रोकने में नाकामी रही। ये बहुत ही बड़ा जो है ये ऐसा लगता है कि किसी के इशारों पर, संगियों के इशारों पर जो है ये जाकर के अपना काम अंजाम दे रहे हैं। हम यही समझेंगे, अगर ये चाहते तो इनको अंदर जाने से रोक सकते थे। क्यों नहीं रोका गया इनको? ये चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर हिंदू मुसलमान गंगा जमुना तहजीब को जो है बर्बाद किया जाए, हिंदू मुसलमान को लड़वाया जाए। देखिए कैसे अंगार की तरह फैल रहा है कि इन्होंने इतनी आसानी के साथ मुसल्ले के अंदर घुसकर जो है वीडियो इन्होंने बना लिया। अब इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? वहां की पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही थी, रेलवे डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? यह हमारा सवाल है इनसे। क्यों नहीं रोका गया? क्या वहां पर सिक्योरिटी नहीं है? क्या वहां पर कैमरेज नहीं है? क्यों गफलत बरता गया? आज यहां करेंगे, कल दूसरी जगह भी करेंगे। हर जगह इनका जो है बर्ताव ऐसे ही रहेगा। अगर इनका जुल्म कब तक चलेगा? यह ज्यादा जुल्म जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा। अभी यह बर्दाश्त के ऊपर जा रहा है। हम गवर्नमेंट से यही हम डिमांड करेंगे, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखा जाए, हिंदू मुसलमान भाईचारगी को बरकरार रखा जाए, इसके लिए चाहिए कि इनको जो है होम मिनिस्टर से फौरी तौर पर ऐलान हो कि जहां जहां पर ये संगी घुसकर जो है इंतशार पैदा कर रहे हैं, इनको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए और इनको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह हमारा डिमांड है। ये इससे यहीं पे नहीं रुके हैं। अभी इससे पहले ही देखिए वहां पर जाकर के इन्होंने उडुपी का मामला देखिए, कोलार, ये भी जो है हमारे कर्नाटक के अंदर आता है। कोलार में जो है वहां एक कारनामा हुआ, वहां नमाज को रोका गया, उडुपी के अंदर हिजाब को रोका गया। पूरे हर भारत के अंदर हर जगह पे जो है इस संगियों ने अपने अमन और सुकून को बर्बाद करके रख दिया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या चाह रही है? आखिर समझ में नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट चाहती क्या है। ये बात हमको समझना है कि पूरी तरीके से अपोजिशन पार्टी नाकाम रही है और हमारी गलती भी है इसमें कि हमने चुनकर भेजा, उन्होंने इस पर जो है पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। और ये जो है ये पूरा इल्जाम जो है जिसने भी जिताकर भेजा है, ये उन्हीं के ऊपर आता है, ताकि वो जीत कर जाएं, वो हमारी आवाज बने। अभी कब तक हमारे अकाबिरीन उलमा खामोश बैठेंगे? इनको जो है हमारे जितने अकाबिरीन हैं, उलमा हैं, इनको सवाल करना चाहिए था। जितने हमारे शहर कर्नाटक के दानिश्वर अहबाब हैं, जो सही समझ रखने वाले हैं, ये लोग को उनसे सवाल करना था कि आपको जिता करके भेजा, आपने इनको क्यों नहीं पूछा? जिस वक्त मुसलमानों को तकलीफ दिया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को कुचला जा रहा है, हर जगह जगह पर जो है
इनको जो है परेशान किया जा रहा है, कभी किसी को दाढ़ी के नाम से, कभी टोपी के नाम से, कभी हिजाब के नाम से, कभी इस्लाम के नाम से। हमें पूरे तरीके से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हमें अपने तौर तरीके के साथ हमारी जिंदगी गुजारें। तो यह बात भी साबित है कि हम जाकर के देखें स्टेशन के अंदर कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी मंदिर का उन्होंने बाकायदा एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। ये सबका राइट्स है, हम कभी इनको सवाल नहीं किए। ये क्या करना चाह रहे हैं? अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे जितने भारत के अंदर मुसलमान हैं उनका जहन खराब होगा, फिर माहौल पूरा खराब होगा। यह बात समझना चाहिए कि यहां की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, कमिश्नर से लेकर होम मिनिस्टर तक, यह मेरा मैसेज है कि फौरी तौर पर इस पर जो है सख्त से सख्त जो है ये इस पर एक्शन लिया जाए। अगर ये नहीं लिया जाएगा तो अंगार की तरह जो है सबके जो है पूरे भारत के अंदर इसका इंतशार खड़ा होगा। इसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। तो एमआईएम क्या करेगी सर इसके बारे में? बाकायदा एमआईएम के तरफ से इंशाल्लाह हम जो हम कल कार्रवाई करना चाहेंगे वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। रेलवे मिनिस्टर को भी हमारा एक मेमोरेंडम जाएगा और यहाँ के जो डीआरएम हैं उनको भी कल इंशाल्लाह एक मेमोरेंडम पेश करेंगे और हमारे जो डिमांड्स हैं उनके सामने रखेंगे कि पहले वो इनको कैसे अंदर जाने दिया, इसका पूरा हमारे सामने तफसील रखा जाए कि ये अंदर कैसे घुस गए, चप्पल के साथ में अंदर घुसे। एक इबादतगाह की जगह है, ये कैसे अंदर जा सकते हैं चप्पल पहन करके, इसकी बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? पहली बात वो। दूसरी बात यह है कि आपने मंदिर को मंदिर की तरह स्ट्रक्चर बनाकर दिया, मुसलमानों को भी इसी तरीके से मस्जिद वहां पर जो है कायम करना है। वो सिर्फ जो है मुसल्ला है, मुसल्ला भी वहां पर नहीं लिखा गया है बल्कि रेस्ट रूम बोल करके लिखा गया है। ये हमें जो है हमें पूरी तौर से जो है एक मस्जिद की शक्ल में एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए और हर स्टेशन में हर वो रिलीजन के लिए, इसमें सिर्फ हम ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ही बनाया जाए कि हर वो धर्म का आदमी जो अपने अपने भगवानों को मानता है इसके लिए भी सबको सहूलियात करके दिया जाए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हमारे राइट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, हमारे हक के लिए हम बात कर रहे हैं। और यह बात को समझना चाहिए कि वहां पर 300 से 400 आदमी जो है मुसलमान काम कर रहे हैं, स्टाफ है, रेलवे का स्टाफ है। अगर वो नमाज पढ़ना चाहें तो क्या करेंगे? उनको नमाज पढ़ने की भरपूर जो है उनको इबादत करने की जगह बनाकर दिया जाए और जो वहां पर मुसाफिर आना जाना होता है उनके लिए सहूलत का इंतजाम किया जाए। उनकी भी इबादतगाह जो है उनके लिए भी इबादतगाह फायदेमंद रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मुसलमान टैक्स नहीं बन रहा? क्या मुसलमान रेलवे के अंदर जो बगैर टिकट के जा रहा है? यह हमारा हक नहीं है? यह बात गवर्नमेंट को सोचना है। जिस तरीके से दूसरे धर्मों के लिए आप सारे चीजें इंतजामात करके देते हैं, इसी तरह से हम मुसलमान भी ये चाहते हैं कि हमारे लिए भी इबादतगाह जो है हमारे लिए भी एक स्ट्रक्चर बनाकर दिया जाए। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ये डिमांड है। डीआरएम साहब ने टाइम नहीं दिया, कल मिलने की जो है बात की है। आज मुलाकात हो नहीं पाई, कल मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह सबको जो है कल हम लेटर डालेंगे और उसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। और सबसे अफसोसनाक बात यह है, लीडर्स जो हैं 70 साल से जिसे हमने वोट देते आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा 70 साल से इस्तेमाल किया है, इन लीडरों को चाहिए था कि इसके ऊपर आवाज उठाते या इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते। हमेशा से ये देखा जा रहा है गलती होने के बाद में इस पर जो है पहल किया जाता है, अफसोस किया जाता है। ये हमारे उलमा और अकाबिरीन दानिशमंद जो हजरात हैं, ये सारे अहबाब को सोचना चाहिए कि हम किसको वोट दे करके, किसको जिता करके हमने भेजा था। क्या ये हकीकतन हमारी ये आवाज बनकर आवाज उठाने के काबिल है? ये हमारी आवाज उठाने के काबिल है या नहीं, ये पहले हमको देखना चाहिए। अब तक 70 साल से ये गलती करते आ रहे हैं, लेकिन अब अवाम ये जान चुकी है,
आवाम को यह समझ में आ रहा है जिस तरीके से ये लोग जिस तरीके से इंतशार फैलाते जा रहे हैं, जहर उगलते जा रहे हैं, ये बात जहन में बिठा लें कि अगली बार जो है इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे उलमाए कराम और दानिशमंद वर अहबाब जो है इंशाअल्लाह सही डिसीजन लेकर के फैसला करेंगे।